सेक्शन फॉर्मूला पे पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था, कुछ सवाल किए थे। आज एक्सरसाइज उसके आगे की करते हैं। जैसे पहला सवाल आपका लिखा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। किसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है? मिड पॉइंट का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। किसका मिड पॉइंट? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट है ए, आपका दिया हुआ है 4,7 एंड बी आपका दिया है दूसरा, हमने मान लिया 6,9। ये दो पॉइंट हमने दिए गए थे ए और बी, उसको मान लिया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। तो हमने बताया था, आप पहले क्या करेंगे, इसको x1 मान लिए 4, ये क्या है आपका y1 हो गया 7, ये आपका क्या हो गया x2 हो गया 6 और ये क्या हो गया आपका y2 हो गया 9। इस तरीके से x1 y1 x2 y2 ये चीजें हो गई। अब करना क्या है आपको? What you have to do is to apply the formula of the coordinates of the midpoint of the line joining the 2 points, and the formula is given as फॉर्मूला इस तरीके से आपको दिया गया था कि अगर x आपको निकालना है तो क्या करना है, x1 प्लस x2 बाई 2, और अगर आपको दूसरा y निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। यही सिखाए थे कल। अब क्या करना, यही पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं x, तो x जोड़ोगे जब 4 प्लस 6 बाई 2 10 बाई 2 5 आ जाएगा, और यहाँ से 7 प्लस 9 बाई 2 16 बाई 2 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपका आया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 5,8, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये करना था। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने पॉइंट्स लिखे x1 y1 x2 y2, जो चीजें आपको दी गई हैं, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा दिया। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको एब्सिसा मिलेगा x1 प्लस x2 बाई 2 से, और ऑर्डिनेट आपको मिलेगा y1 प्लस y2 बाई 2 से। तो इन दोनों को आपने लगाया, और इन दोनों चीजों को लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल गया 5,8, ठीक है। अगला सवाल अब देखते हैं। दूसरा जो सवाल दिया गया है, आपको लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides internally the line joining the point 6,9 and 4,6 in the ratio 3:4। तो एक लाइन है, सॉल्यूशन है अगले सवाल का। इस तरीके से एनसीईआरटी में आपको सवाल मिल जाएगा। एक पॉइंट है दो, ठीक है। कहने का यही मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, और वो m:n के रेशियो में, जो भी रेशियो दिया है 2:3 के रेशियो में क्या हो रहे हैं, इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको मिड पॉइंट का मतलब वो जो पॉइंट है डिवीजन का, वही निकालना है उस रेशियो पे। तो ये दिया गया था 6,-9। अब बी वाला दूसरा पॉइंट दिया था 4,6, और मान लेते हैं सी जो है पॉइंट, ये क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं। ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, इन पॉइंट्स के द्वारा लाइन ज्वाइन कर रही है। तो रेशियो आपका दे दिया गया कि ये इंटरनली डिवीजन हो रहा है किस रेशियो में, रेशियो है 3:4 के रेशियो में। रेशियो है 3:4 का, इसी रेशियो में इसका डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो आपको सी निकालना है। ये x, y हमने मान लिया।
अब आपको फॉर्मूला पता है कि x और y निकालने के लिए जब इंटरनल डिवीजन होता है तो हम बताए थे कल आपको कि अगर यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू आपको मिल गया 6, y1 का वैल्यू मिल गया -9, x2 का वैल्यू आपको मिल गया 4, y2 का वैल्यू आपको मिल गया 6 और m का वैल्यू आपको मिल गया 3 और n का वैल्यू आपको मिल गया 4। तो x लिखने के लिए ये इस x को एब्सिसा लिखने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए डिवीजन वाला उस पॉइंट का, ये लिखने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप लिखेंगे m, ये m लिखिए। देखिए ये है ना, इसका इधर के साथ भाई एब्सिसा निकालना है तो एब्सिसे के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, फिर n लिखिए, n का मल्टीप्लाई इधर ऐसे क्रॉस कर देंगे ना, याद रखने का तरीका इसका इधर इसका इधर। अब एब्सिसा लिखेंगे तो एब्सिसा एब्सिसे में मल्टीप्लाई, और अगर ऑर्डिनेट लिखने रहेंगे तो m का ऑर्डिनेट में इधर n का ऑर्डिनेट में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा m(2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डिनेट लिखना है तो वही m का, यहाँ पे कल बताए थे इसका पूरा डेरिवेशन इस फॉर्मूले का, पर आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो ये तरीका है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हाँ किस तरीके से सर इवेंचुअली ये हो रहा है, तो आप इस तरीके से इसको आसान से तरीके में याद कर सकते हैं। अब आपका इतना काम हो गया तो अब आप इसको लिख सकते हैं। इस वैल्यू को जब निकालेंगे, m का वैल्यू है 3, x निकाल रहे हैं ये, और तो m3 इंटू x2 4 प्लस n4 इंटू 6 बाई m प्लस n करेंगे तो 7, 3 प्लस 4 7। तो अब ये आ जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 6 4 जा 24 अपॉन 7, 36/7, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, y अगर आप निकालना चाहें तो y क्या हो जाएगा, m मतलब 3 इंटू y2 कितना 6 प्लस n मतलब 4 इंटू y1 कितना -9 अपॉन 7, तो 6 3 जा 18 माइनस 9 4 जा 36 अपॉन 7, तो 18/7। तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स था ये c का, तो c आ जाएगा 36/7, 18/7। यही वो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आसान सा तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने x1 x2 y1 y2 सब आपको दिख रहा है, mn आपको दिख रहा है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नहीं भी आपको याद है तो मैंने तरीका बताया किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और सिंपल सा कैलकुलेशन है। इतना करने पे आसानी से आपको 4 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। कुछ इसमें ज़्यादा समझने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक तरीका अपना लीजिए और इसी तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आपको 4 नंबर कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, द लाइन joining the 5 -6, ठीक है, 5, -6 एंड -7, 5 इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज ट्राइसेक्टेड। Find the coordinates of the points of trisection. Find the coordinates of trisection. ट्राइसेक्शन, इस पर कल भी एक सवाल, कल की क्लास में एक सवाल मैंने कराया था और वो तरीका बताया था कि आपको कैसे करना है। जो लोग उस
क्लास को नहीं देखे हैं, यहाँ फिर वैसा सवाल आया और ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इस तरह का एक सवाल प्रतिवर्ष बनता है, तो आप एक बार फिर से इस सवाल को ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन है, ऐसे एक पॉइंट इसका दिया है ए, मान लेते हैं इधर 5, -6 और दूसरा पॉइंट इसको दिया है -7, 5, ये बी, ठीक है। अब यही लाइन क्या है, ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड शब्द का अर्थ है कि ये 3 भाग इसके हुए, 3 बराबर टुकड़े इसके हो जाएंगे। तो मान लेते हैं एक पॉइंट आपका यहाँ मिला सी और एक पॉइंट यहाँ आपको मिला डी, ये आपको मिल गए 3 पॉइंट। तो ये ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी है ना, ये आपको ट्राई सेक्शन का परिभाषा है। अब सवाल ये उठेगा कि सर ये बताइए इसमें अब आगे करें क्या। इतना तो कर लिए, आपको पता चल गया कि ये सब बराबर है, मतलब इनका रेशियो क्या होगा, 1:1:1 का रेशियो होगा, ये 1:1 के रेशियो में। अब अगर सर हमको तो ए और बी पता है, फार्मूला जो आपने सिखाया है वो, तो अगर डी निकालना है तो फार्मूला आपने तो सिखाया है, जब आपके पास 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट्स ट्राई सेक्शन की बात आ गई तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स कैसे पता करें। तो यही कॉन्सेप्ट था। आप क्या करिए, यहां से यहां तक की दूरी 1 मान लीजिए, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 3 बराबर हिस्से थे, 2 लोग एक में मिल गए, तो 2 हिस्से किसको मिल गया, एक तरफ हो गया, बराबर बराबर ही 2 हो गया, तो इसका दुगना हो जाएगा ना, तो ये रेशियो क्या होगा, 2:1 बन जाएगा। तो अब देखिए यहां से यहां तक, अब भूल जाइए कि बीच में कहीं सी भी है, भूल जाइए कि बीच में कहीं सी जैसी कोई चीज है, सी नहीं है, आप कुछ देर के लिए, तो ये आपको दिखेगा इस तरीके का कि ये लाइन इस तरीके से है। ए आपका लिखा गया है 5, -6 और यहाँ बी आपका लिखा गया है -7, 5 और यहाँ आपका हो गया डी, और ये रेशियो हो गया आपका 2 और ये रेशियो हो गया आपका 1। तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं, क्यों, आपके पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये आपका m हो जाएगा और ये आपका n हो जाएगा। तो d प्राप्त करने के लिए आपके पास mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये 2 चीजें आपके पास हैं। आप इसे लगाकर इसे d को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, d आप प्राप्त कर लेंगे। अब सवाल उठेगा सर d मिल गया तो उसके बाद क्या करेंगे। d मिल गया, ये निकालिएगा आप अपने से, मैं एक तरीका बता दे रहा हूं फ्रेमवर्क की, किस तरीके से आपको करना है। अब ये आपको मिल गया d, तो सवाल आपके दिमाग में उठाया, सर ये बताइए d तो पा गए, अब c के लिए क्या करें। तो फिर देखिए अब बीच में c भी है ना, तो जब आप d मिल गया तो अब ये लाइन ऐसी हो गई, ये आपका d हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, a दिया है, d आपने जो निकाल लिया, दोनों पॉइंट आपको पता है, बीच में c और a और d के बीच में क्या रेशियो, c के d के बीच में क्या रेशियो, c के डिवीजन का 1:1। तो फिर वही यही अप्लाई करेंगे, यही फार्मूला फिर लगाएंगे, आपको सी भी मिल जाएगा। कर इसका आंसर आप कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं किसका क्या आता है, समझ रहे हैं। अब आगे का सवाल करते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा जरूर, बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष ये, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये पक्का आता है। अब एक सवाल दिया गया है, इन व्हाट रेशियो डज द, कुछ सवाल में क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क में,
उसको आप करिएगा, और उसी एक सवाल में सारे सवाल आपके कंटेन कर जाएंगे, जिससे आपका इस सेक्शन फॉर्मूले के एक्सरसाइज का पूरा कंक्लूजन उसमें शामिल हो जाएगा, और उन सवालों को करने के बाद आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इन what ratio does the ए, पहला पॉइंट आपका है पॉइंट -6,5 डिवाइड द पॉइंट -3,-1 एंड -8,9। ठीक है। दूसरा पॉइंट 1,2 डिवाइड द join of points 5,6 and 7,3। पॉइंट 3/8, 8/3 लिख लीजिए, 8/3, डिवाइड द join of 4,7 and 1,-2। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलता है। एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन, ऐसा सवाल मैंने कराया है। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है जो आपको करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप सीख गए। एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ 2, -4 and -3,6। Find the point of intersection also. Find coordinates. अब इन y एक्सिस डिवाइड करेगा जब, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ 7,3 and -5,-12। अब अगला क्वेश्चन जो है, इन व्हाट रेशियो join of -2,2 and 4,5 is cut by the axis of coordinates, और एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया है, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल था। ये नीचे से डी से लेकर जी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड में आए हुए हैं। तो इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइनिंग ऑफ 1,3 and 2,7 divided by
द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये लाइन पे भी सवाल कराया हूं। ऐसा इसमें कोई प्रश्न आपको दिखेगा नहीं जो मैंने यहाँ पे आपको करा नहीं दिया। समझ रहे हैं? एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको लिख के लगाना है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। अगर आप इतने सवाल भी लगा लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको समस्या नहीं होगी। जो पहला सवाल है, देखिए इस सवाल पे चर्चा करते हैं। अगर तो लिखा हुआ पॉइंट है ना, वो डिवाइड कर रहा है इन पॉइंट्स के द्वारा ज्वाइन की गई लाइन को, तो सीधी सी बात है पॉइंट आपको दे दिया। क्या दे दिया? अभी तक आप पॉइंट निकालते थे, इस तरीके से है पहला सवाल। यहाँ पे आपका ये दिया है -6,5 और ये दिया है -8,9 और आपको निकालना है रेशियो। ये सी यम और यन आपको पता करना, ये भी दे दिया 6,5, तो आपको यम और एन पता करना है। ठीक है, ये रेशियो। तो हमने बताया कि रेशियो निकालने के लिए हमेशा उसको क्या मान लेंगे? k/1 मान लेंगे। बताए हैं ना, k/1 मान लेंगे कि k/1 जब आप मानेंगे तो फिर फॉर्मूला इन पॉइंट्स के बीच में ये निकालने का फॉर्मूला लिखिए। तो इधर जब लिखेंगे तो वही -8k, फिर इधर से जब जाएंगे तो -6 और बाई k+1, और यही बराबर क्या है? -6 हो जाएगा। समझे आप? दिया है ना, यही तो निकालते थे इससे, और ये पहले से दिया है तो ये -6 बराबर कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। वैसे फिर 5 के लिए ये 1 के इधर, फिर इधर, तो आएगा दूसरा 9k और 9k + 5, ठीक है, अपॉन k+1 इज इक्वल टू 5। अब दोनों सॉल्व कर देंगे तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चाहे एक सॉल्व कर देंगे, k आपको मिल जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू पुट करके आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा भी इसी तरह है, कर लेंगे। तीसरा सवाल भी इसी तरह है। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी इसी तरह है। जो चौथा प्रश्न है इसमें भी इसी तरह है, और आपको याद रखिए कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन को, और x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x एक्सिस का जो भी पॉइंट, मान लीजिए ऐसा लाइन आपका था, लाइन आपका ऐसा रहा होगा, तो जब x एक्सिस, ये x एक्सिस काटेगा इस लाइन को और इसी पॉइंट पे x एक्सिस, तो ये पॉइंट जो x एक्सिस है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हर पॉइंट के लिए 0 रहेगा, ऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट आपको मिलेगा, मान लीजिए k,0 ऐसा कुछ मिलेगा ना, तो x एक्सिस अगर आपको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही आप लगाइए 0। x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ज्वाइनिंग ऑफ दिस पॉइंट, तो सेकेंड वाला यूज कर लेंगे 0, तो k पहला कांस्टेंट निकल आएगा, फिर आप उसको रख के सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो रेशियो भी आप पता चल जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ आपको ना क्लियरली ये पॉइंट पता है, इस वाले सवाल में ना ये पॉइंट पता है और ना आपको कोऑर्डिनेट पता है इस पॉइंट का, ना रेशियो पता है। तो आपको दोनों निकालना है। तो दोनों निकालने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि x एक्सिस अगर किसी काटेगा तो इस फॉर्म का बनेगा, ऑर्डिनेट y वाला हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि हमने बताया है आपको कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y = 0 होता है। इसी तरीके से दूसरे सवाल में यहाँ इसका जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये 0, a फॉर्म का आएगा। y एक्सिस का इक्वेशन आप लेंगे ना, तो y एक्सिस के द्वारा कट होगा तो x वाला हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और y वाला ही आप लेंगे। तीसरा सवाल भी इसी तरीके से है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा कटा, तो एक बार आप अगर x के लिए निकालेंगे, एक बार y के लिए भी ये कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल दे दिया है, एक्सिस दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो आपको लाइन के लिए दिया है,
तो इस पे एक सवाल मैंने पिछले ही वीडियो में कराया हुआ है कि अगर ये पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और ये पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो जो भी रेशियो में k:1 मानेंगे आपको 2k के फॉर्म में मिलेगा, और जो k के फॉर्म में x और y की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे आप। 3x + y = 9 जो लिखा है यहाँ पे x और y की वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे, सेटिस्फाई होगा ना इक्वेशन को, क्योंकि इसी लाइन का अगर पॉइंट आ रहा है तो हर एक पॉइंट अनगिनत पॉइंट से बनती है लाइन। लाइन की डिफिनेशन होती है तो वो दो पॉइंट एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकले, अगर ये लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे एक्स वाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स और वाई पे उसकी वैल्यू आप लिख देंगे, और एक्स और वाई पे उसकी वैल्यू जैसे ही आप लिखेंगे आपका काम हो जाएगा और आप ये सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ये सवाल लगा लेते हैं तो आपको फिर आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ना आए इसमें से कोई भी सवाल आपको ना आए तो आप कमेंट करके पूछिए, कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे उसका सलूशन आपको करा दूंगा। वैसे मैंने हिंट कर दिया है कैसे आपको करना है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप एक बार सीख लेंगे और यहाँ लगाएंगे तो ये आपको हो जाएगा। और ये सभी बोर्ड में आए हुए सवाल हैं इस तरह के, तो आप अगर इसको करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। 8 मार्क्स आपका फिक्स समझिए, कोऑर्डिनेट के जितने भी लेक्चर्स आपके हैं अगर वो कर लेते हैं तो आपका बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स फिक्स हैं। अब बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम एसएससी बैंक रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं वो इसको सीखेंगे तो बेसिकली उनका बेस मजबूत होगा। फिर आगे की क्लासेस में मैं उसे तेजी में करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रिकी मेथड से आप इसे तुरंत पा सकते हैं ऑप्शनल्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही अब आगे जो भी एक्सरसाइज है एक्सटर्नली वाले फॉर्मूले पे कुछ सवाल हैं, इसको आप करिएगा, इसमें अब ज़्यादा है नहीं। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो थोड़ी सी बात बता देते हैं कि कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, मीडियन की बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं, आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर सारे प्रश्नों को और उसके बाद हल करिएगा। मीडियन, मीडियन क्या होता है? अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल आप सभी को पता है कि ट्रायंगल इज अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बाउंडेड होता है। तो ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, इसमें 3 चीजें होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक आपका हो जाता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल को विभाजित करने वाला। दूसरा आपका हो जाता है एल्टीट्यूड, और तीसरा आपका हो जाता है मीडियन। अब ट्रायंगल में आप बात करिए मीडियन की, मीडियन की हमें जरूरत है, मीडियन को जानते हैं क्या होता है। तो अगर इस वर्टेक्स से किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट का, मान लीजिए बीसी का मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट, ठीक है, और इस साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन जो लाइन करती है इसी लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो यहां से फिर इसके मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसके यहां से इसके मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये सब मान लीजिए मिड पॉइंट है, ये सब बराबर हो जाएगा ऐसे। अब देखिए कहा मीडियन की अगर आपको परिभाषा समझ में आ गई कि द लाइन ज्वाइनिंग from a vertex to the midpoint of the opposite side of that vertex in a triangle is called its median, वो उसका मीडियन हो जाता है। कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन जो आपको पढ़ना है, कॉन्करेंसी इसका मतलब होता है कि ये
हमेशा कॉन्करेंट होंगे, एक ही बिंदु से पास करेंगे, जैसा मैंने यहाँ बनाया ऐसा नहीं होगा। कैसे? अगर मान लीजिए ए बी सी ये मीडियन है, ए बी सी ये ट्रायंगल है, वर्टेक्स है, यहाँ से हमने ऐसे बना दिया, ये डी हो गया, यहाँ से हमने ऐसे बना दिया और यहाँ से ऐसे बना दिया, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मीडियंस क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब एक सिंगल पॉइंट से ही वो पास होते हैं, एक सिंगल पॉइंट से ही वो क्या करेंगे? पास करते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं आप ये कमेंट करिएगा। एल्टीट्यूड के इंटरसेक्ट सब, ये भी एंगल बाइसेक्टर भी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर भी आपका कॉन्करेंट होगा, एल्टीट्यूड भी आपका कॉन्करेंट होगा, मीडियन भी आपका कॉन्करेंट होगा, और इनका एक स्पेसिफिक नाम है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का सबका एक स्पेसिफिक नाम है जो कॉन्करेंट पॉइंट होते हैं। उस नाम को मैं कल बताऊंगा, आज आपके लिए होमवर्क है कि आप पढ़ के उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। देखते हैं आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं घर पे, ठीक है। तो आप इनके पॉइंट्स के नाम को बताइएगा, और जो सवाल ये दिए गए हैं 7-8 सवाल आप उसको करिएगा। कल हम इसी पे फिर से चर्चा करेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन पे। धन्यवाद।